बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अक्साना। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। हुमैरा असगर कत्ल केस में मजीद कुछ चीज़ें सामने आई हैं। इस वक्त हुमैरा की वो तस्वीर और वीडियोस लीक करना शुरू कर दी गई हैं जो कि उनके आईफोन में मौजूद थी, यानी कि कुछ नाजेबा किस्म की तस्वीर मुख्तसर लिबास में वीडियोस सामने आ रही हैं। हुमैरा ने तो इस तरह की वीडियोस और तस्वीर इंस्टाग्राम, इसी तरह टिकटॉक या फेसबुक वगैरह पे शेयर नहीं कर रखी, लेकिन ये तमाम वो तस्वीर और वीडियोस हैं जो कि उनकी प्राइवेट थी। ये तमाम प्राइवेट तस्वीर और जो वीडियोस हैं ये उनके आईफोन में मौजूद थी। आईफोन उसी दिन से गायब है जिस दिन हुमैरा को कत्ल किया गया होगा, और उस फोन के बारे में ताहाल पुलिस कोई सुराग नहीं लगा सकी। हुमैरा के कत्ल के पीछे कुछ ताकतवर लोग हैं, जिसमें के मालिक मकान जो है उसके बारे में भी यही बताया जाता है कि वो काफी बाअसर है। मालिक मकान के साथ साथ डॉक्टर सारिम सजाद दोनों ही ताकतवर हैं, और इनके बारे में यही बताया जा रहा है कि ये दोनों जो मशकूक किस्म के लोग हैं जो कि इस वकूवे में कोई खास किरदार रखते हैं, इसके बावजूद उनके बाअसर होने की वजह से आज तक पुलिस ने उनका CDR डेटा जो है वो नहीं निकलवाया। अगर इन दोनों का CDR डेटा निकलवा लिया जाए तो बहुत सी चीजें इस कत्ल से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगी। हुमैरा के करीबी जो दोस्त हैं उनका ये बताना है कि हुमैरा ने अगस्त 2024 में एक दरख्वास्त FIA में दी थी, जिसमें कि ये बताया था कि उसको तंग किया जा रहा है, यानी कि उसका मोबाइल हैक करने के लिए व्हाट्सएप को ऑलरेडी हैक किया जा चुका है, जो उसकी सिमें हैं वो ब्लॉक करवा दी गई हैं। और ये बात सिर्फ हुमैरा ने FIA में नहीं बताई थी, बल्कि ये तमाम चीजें जो भी उसके साथ ये सारा मामला हो रहा था, इन तमाम चीजों को अपनी वालदा के साथ भी डिस्कस किया था कि ये मसाइल मेरे साथ हैं। उनकी वालदा को तमाम बातों का पता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहती, तो वो एक अलग बात है। हुमैरा ने जो दरख्वास्त FIA में दी थी वो किसने गायब की है, क्योंकि अब हुमैरा की जो करीबी दोस्त है जो कि उनके साथ गई थी FIA के ऑफिस में, वो बताती हैं कि ये दरख्वास्त जब दी गई थी तो वो हुमैरा असगर के साथ थी। 27 अगस्त 2024 को ये दरख्वास्त दी गई और इसमें बकायदा उन लोगों के नाम मेंशन किए गए थे जिनसे हुमैरा को खतरा था। और जैसे ही 8 जुलाई 2025 को हुमैरा की मसक शुदा लाश उनके फ्लैट से मिलती है, इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पुलिस की सबसे बड़ी जो नेग्लिजेंसी है वो यहाँ पे ये सामने आती है और कुछ बाअसर लोगों के हवाले से इस चीज को साबित करती है कि जैसे ही हुमैरा की डेड बॉडी मिलती है फ्लैट में से, और अभी उसका ना तो पोस्टमार्टम होता है, और अगर पोस्टमार्टम हो भी जाता है तो उसमें तो कोई भी चीज क्लियर नहीं होती, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई अज़ा ही मौजूद नहीं थे कि जिनसे कोई सबूत ऐसे मिलते कि ये कत्ल है या कत्ल से पहले कोई तशद्दुद किया गया या कोई जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया। तो जैसे ही पोस्टमार्टम हुआ अगले ही रोज हुमैरा के हवाले से पुलिस का ये कहना था कि हुमैरा की मौत है वो तबई मौत है और लिहाजा ये कोई कत्ल वाला मामला नहीं लगता है, जो कि बहुत ही मशकूक ये मामला था कि ना कोई केमिकल रिपोर्ट आई, ना फोरेंसिक की कोई रिपोर्ट इनके पास थी। इसी तरह जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें कॉज ऑफ डेथ, टाइम ऑफ डेथ और इसी तरह जो नमूने लिए जाने थे मैदे के या दीगर अज़ा के, तो अज़ा तो कोई अंदर मौजूद था ही नहीं पेट के। इसी तरह जो अंडर लेग्स वाला एरिया है वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो इसके बावजूद पुलिस का ये कह देना कि ये एक मर्डर नहीं है, ये एक तबई मौत हमें लग रही है, तो उसी से ये चीज साबित हो रही थी कि इस सारे मामले के पीछे कुछ बाअसर लोग जरूर हैं जो कि नहीं चाहते कि एक तो इसका मुकदमा दर्ज हो और दूसरा इस हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन भी हो। दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो मामला सामने आया, हुमैरा के घर वालों ने उसकी बॉडी लेने से भी इनकार किया, और फिर बॉडी तो ले ली लेकिन इसके बावजूद उन्होंने साफ दो टोक पुलिस को ये वाज़ेह तौर पे मना कर दिया कि किसी तौर पे वो कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे, ना वो हुमैरा के मर्डर के हवाले से या उसकी मौत कैसे हुई पता चलाना चाहते हैं और ना ही वो कोई मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। अदालत के अंदर
हुमैरा के दोस्त इस वक्त इकट्ठे होकर बार बार मुख्तलिफ वकला के जरिए दरख्वास्तें दे रहे हैं कि एक कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए और डॉक्टर सारिम सजाद, मालिक मकान, इन लोगों को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए ताकि इनका जो अगर गठजोड़ है या जो भी इनका मामला है, इनमें से जो असल कातिल है वो सामने आ सके। और जो एक दरख्वास्त दी गई थी FIA के अंदर हुमैरा असगर के हवाले से कि उसका जो मोबाइल है वो हैक कर लिया गया है, इसी तरह जो डेटा है वो इस तरीके से हैक किया गया है कि जो भी वो किसी को व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह करती थी वो ही मैसेज उसे किसी एक खुफिया नंबर से दोबारा सेंड कर दिया जाता था। तो ये तमाम चीजें जब हुमैरा ने एप्लीकेशन में तहरीरी तौर पे दी थी और उसके साथ उसके एक दोस्त भी मौजूद थी, तो फिर वो एप्लीकेशन जैसे ही हुमैरा की डेड बॉडी मिलती है 8 जुलाई 2025 को, तो पुलिस थोड़ी पूछगिछ करने के बाद ये जब मामला सारा सामने आता है कि हुमैरा ने FIA में एक कंप्लेन भी दर्ज करवाई थी, तो वो दरख्वास्त वहां से गायब कर दी गई है। यानी उस दरख्वास्त के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि हुमैरा ने वहां पे कंप्लेन जरूर की थी लेकिन दरख्वास्त नहीं दी थी। लेकिन जो उनके साथ उनकी दोस्त गई थी वो ये बात शेयर कर चुकी हैं सोशल मीडिया पे भी कि मैं हुमैरा के साथ गई थी और हुमैरा ने उसमें बाकायदा नाम मेंशन किए थे। अब वो किन लोगों के नाम थे जो कि एप्लीकेशन में दर्ज थे और उन नामों को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें फिर छुपा दिया गया, क्योंकि ये वही नाम है इस एप्लीकेशन के अंदर जिन्होंने मोबाइल के हवाले से जो वीडियोस वगैरह मोबाइल के अंदर थी या डेटा था वो तमाम का तमाम हैक किया। और उसके बाद हुमैरा को भी थ्रेट किया जा रहा था, जो कि उसने अपनी वालदा को सितंबर 2024 में कॉल करके भी बताया था कि अब वो कोई नया नंबर लेगी, पुरानी सिमें उसकी ब्लॉक कर दी गई हैं और वो बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार है। और उस दरख्वास्त के अंदर ये तमाम चीजें भी मेंशन की गई थी, लेकिन दरख्वास्त को गायब करने के बाद उस मुल्जिम को छुपाया जा रहा है जिसके बारे में हुमैरा ने अपनी मौत से पहले ही बता दिया था कि उसको इन लोगों से खतरा है। क्या वो इतने ही बाअसर लोग हैं कि उन तक पुलिस नहीं पहुंच सकती या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? माना कि कराची के अंदर इस तरह के मामलात होते हैं और फिर पता भी नहीं चलता, बाअसर अफराद का वहां पे इतना होल्ड है कि इस तरह के जो केसेस हैं उन्हें दबा दिया जाता है। कुछ अर्सा पहले भी एक सारिम बच्चे के हवाले से केस सामने आया था कराची के अंदर, बाद में ये भी शवाहिद मिले कि बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया गया, बच्चे को किसी कमरे में रखा गया, फिर उसकी डेड बॉडी को एक हॉल में फेंक दिया गया, लेकिन उस केस को ऐसे दबाया गया और इस तरीके से तमाम चीजें उसकी तब्दील की गई कि वो बच्चे की जो मौत है उसे तबई मौत करार दे दिया गया कि बच्चा खुद ही गिरा मेन हॉल में और उसकी मौत वाकया होगी। हालांकि उससे पहले तमाम चीजें जो हैं वो इस मर्डर की तरफ जा रही थी। वहां से कुछ लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। सो ये कोई पहला वाकया नहीं है। तो हुमैरा असगर ने जो दरख्वास्त दी थी उसको फिलहाल गायब कर दिया गया है और अगर वो दरख्वास्त सामने आ जाती है तो फिर जो असल मुल्जमान हैं वो भी सामने आ जाएंगे। इसी तरह हुमैरा का आईफोन गायब है, यानी कि 3 मोबाइल फोन थे हुमैरा के पास, 2 मोबाइल फोन की लोकेशन भी चेक की गई और उसकी डिटेल भी मैंने आपसे शेयर की थी कि वो इसी फ्लैट की आ रही थी और 28 अक्टूबर 2024 तक वो दोनों मोबाइल फोन कराची के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर भी इस्तेमाल किए गए लोकेशन के मुताबिक। अब जो आईफोन है उसके बारे में अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं है। पुलिस का सिर्फ और सिर्फ महज ये कह देना कि वो जो आईफोन है वो लगता है कि नॉन PTA था और उसकी जो लोकेशन है या उसके हवाले से कोई चीजें ट्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अब जो आईफोन है उसके अंदर से डेटा काफी अरसे से लीक किया जा रहा है। हुमैरा की नाजेबा किस्म की तस्वीर और वीडियोस भी अब वायरल की जा रही हैं और ये कोई एक वीडियो या एक तस्वीर नहीं, बाकायदा इसके इस वक्त सोशल मीडिया के मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे हुमैरा के नाम से ही कुछ अकाउंट बनाए गए हैं और ये नाजेबा किस्म की मुख्तसर लिबास में तस्वीर, वीडियोस और इस तरह की चीजें शेयर की जा रही हैं। अब ये वो वीडियोस और तस्वीर हैं, उनके करीबी साथी बताते हैं, जो कि हुमैरा की प्राइवेट थी ये तस्वीर और वीडियोस, और ये उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे या इसी तरह टिकटॉक, फेसबुक और हैं सोशल मीडिया के उन पे शेयर कभी नहीं की। और वाकई ही ऐसा है कि ये जो तस्वीर और वीडियोस हैं अगर इंस्टाग्राम देखते हैं तो उस पे ये चीजें शेयर कभी भी नहीं की गई हैं जो कि पोस्ट
हुमैरा ने खुद लगा रखी हैं, खुद शेयर कर रखी हैं। तो फिर ये डेटा कौन इस वक्त लीक कर रहा है, आईफोन किसके पास है, उसका पता क्यों नहीं चलाया जा रहा? उसका अगर पता चला लिया जाता तो शायद जो कातिल है वो पकड़ा जा सकता। जैसे कि ये पता चला था कि 2 फोन इसी फ्लैट के दिगर अपार्टमेंट में या इसी फ्लैट में इस्तेमाल हुए हैं, इस बिल्डिंग में इस्तेमाल हुए हैं, तो आईफोन का क्यों नहीं पता लगाया गया? जब इनको नंबर का पता है कि एक बैरूने मुल्क का नंबर है, आईफोन के अंदर पुलिस का ये दावा करना है कि किसी और मुल्क के नंबर की सिम से व्हाट्सएप है वो बनाया गया है, तो इसलिए हमारा पता चलाना मुश्किल है, जो कि बड़ी हैरानकुन बात है कि किसी ना किसी तरीके से तो ट्रेस किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने इसलिए कोशिश नहीं की कि इसके हवाले से ना तो कोई मुकदमा दर्ज है। हुमैरा के दोस्त जरूर इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि मजीद वकला के जरिए दरख्वास्तें अदालत में जमा करवाई जाएं कि इसका मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन अदालत की तरफ से एक ही जवाब बार बार आना, पुलिस को ये बुला के कहना कि हुमैरा के घर वालों को एग्री किया जाए कि वो ये मुकदमा दर्ज करवाएं, और पुलिस का बार बार यही जवाब है अदालत के अंदर कि हुमैरा के घर वाले मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहते, वो कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। तो रियासत भी इसका मुकदमा दर्ज कर सकती है कि अब तो एक चीज और क्लियर हो रही है कि वीडियोस और तस्वीर कहां से लीक हो रही हैं। कोई तो है जो आईफोन यूज कर रहा है धड़ल्ले के साथ, और अभी तक उसका सुराग नहीं लगाया जा सका। मालिक मकान के हवाले से बात करें तो मालिक मकान का गुज़श्ता 6 साल से डिस्प्यूट चल रहा था, और 6 साल में कई दफा मालिक मकान ने फ्लैट के करीब आकर, यानी उस बिल्डिंग में आकर भी हुमैरा के साथ काफी ज्यादा झगड़ा किया, काफी ज्यादा इनकी आपस में तलख कलामी भी होती रही, जो कि वहां के अहले इलाका भी बता चुके हैं कि हुमैरा को उन्होंने कभी भी देखा तो वो मालिक मकान के साथ झगड़ा करते हुए ही देखा है, कि आपस में बहुत झगड़े होते थे और मालिक मकान उसे वहां से निकालना चाहता था। मालिक मकान और डॉक्टर सीरम सजाद, जिनके बारे में एक दरख्वास्त दी गई थी कि यही वो शख्स है जिन्होंने आईफोन तोड़ा था, और कुछ डेटा, कुछ वीडियो ऐसी थी हुमैरा के पास इनके फार्म हाउस की जिसमें कोई बासर लोग थे, अब वो सियासी लोग थे या वो कोई बासर लोग हैं, उनकी वीडियोस वगैरह बना रखी थी, और डॉक्टर सीरम सजाद ने उनको फिर तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उनसे आईफोन लेके डेटा उन्होंने ट्रांसफर कहीं किया था। तो अभी तक डॉक्टर सीरम सजाद को ना तो किसी ने पकड़ा, ना इन्वेस्टिगेट किया, और सबसे बड़ी बात इसमें ये कि सीडीआर डेटा जो कि मालिक मकान और डॉक्टर सीरम सजाद का निकलवाना बहुत जरूरी था। अगर यही 2 चीजें निकलवा ली जाती तो शायद आज तक ये जो मामला है, जो मौमा है हुमैरा असगर की मौत का, ये हल हो चुका होता। ये दोनों के बारे में भी जो हुमैरा के करीबी दोस्त हैं वो यही बताते हैं कि ये बहुत बासर लोग हैं। डॉक्टर सीरम सजाद के जो फार्म हाउस वगैरह हैं वहां पे इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियां होती हैं, पार्टीज होती हैं, बासर लोग वहां पे आते हैं उन पार्टीज के अंदर, इसलिए उनके जो फार्म हाउस हैं वहां पे कोई रेड नहीं कर सकता, वहां पे उनके खिलाफ कोई किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, लोग उनसे डरते हैं। और यही वो वजह है कि इन्हीं चीजों की भींट हुमैरा भी चढ़ गई। उसके पास भी कुछ वीडियोस थी, कुछ चीजें थी जो कि उनके दोस्तों ने एप्लीकेशन देकर इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसके ऊपर भी पुलिस ने उल्टा, जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी थी पुलिस ने उनको जाके पूछना शुरू कर दिया कि ये आपने दी है, क्यों दी है और किस वजह से दी है। तो बाद में मामले को रफा दफा करवा दिया। हुमैरा जैसे कि 9 माह पुरानी लाश थी और पोस्टमार्टम में तो कोई चीज क्लियर नहीं हुई, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ नहीं बता सकती कि ये क्या मामला है। और डॉक्टर समैया जो है वो बार बार फ्लैट का विजिट करती रही क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही थी डेड बॉडी के हवाले से। तो पुलिस ने दूसरे दिन ही इसका तयन कैसे कर दिया कि ये एक तबई मौत है। पुलिस पे किसका प्रेशर था और क्या मामला था। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि हुमैरा की जो नाजेबा तस्वीर हैं और वीडियोस हैं, उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि ये जो तस्वीर और वीडियोस हैं इन्हीं की वजह से हुमैरा के जो मामला थे खराब हुए। जिन भी लोगों के साथ वो बासर लोग थे, वो मालिक मकान है, वो डॉक्टर सारिम सजाद है, या कि वो इनके साथ मिला हुआ कोई और ग्रुप है, लेकिन मामलात वीडियोस और तस्वीर की वजह से ही खराब हुए थे, जिसपे कि हुमैरा को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया था। और हुमैरा ये तमाम चीजें अपनी वालदा को बता चुकी थी, लेकिन आज तक
والدہ کچھ بتانے کو تیار نہیں، کوئی رپورٹ درج کروانے کو تیار نہیں، اور اسی طرح جو آئی فون ہے اس کے حوالے سے فی الحال کوئی بھی چیز ابھی تک ٹریس نہیں کی گئی ہے۔ اس کا اگر پتہ لگا لیں اور یہ جو معمہ ہے ایک حمیرہ اصغر کا، اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن سامنے آ سکے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 100 سے زائد لوگوں کو پوچھ گچھ کی ہے اور ہم کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہمیں کسی پہ شک بھی ہوا، جیسے کہ چوکیدار پہ، ملازمہ پہ یا مالک مکان پہ، تو ہم ان کو اریسٹ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ جب تک ایف آئی آر باقاعدہ درج نہیں ہوگی تب تک ہم کچھ بھی پروسیس جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پوچھ گچھ ضرور کی گئی ہے اور ان سے جو ہم نے بیانات وغیرہ لیے وہ ایف آئی آر کے بغیر ان کو تحریری شکل نہیں دی جا سکتی۔ 100 سے زائد لوگوں کو ہم نے بلایا، ان سے بات چیت کی، ان سے پوچھا ہے، اور اگر ہمیں کسی پہ شک بھی ہوا ہے تو ہم نے اس کو اریسٹ اس لیے نہیں کیا کہ اس کا مقدمہ درج ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پولیس تو بار بار کہہ رہی ہے کہ مقدمہ درج کروائیں حمیرہ کے گھر والے، اور حمیرہ کے گھر والے جو ہیں وہ مقدمہ درج کروانے کو تیار نہیں ہے کہ کہیں کل کو انہیں بھی پوچھ گچھ کا سامنا نہ کرنا پڑے اور پھر شاید بہت سی چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں۔ تو آئی فون جو ہے اب اس میں سے یہ تمام ڈیٹا لیک کرنا شروع کیا جا چکا ہے، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ حمیرہ اس دنیا سے جا چکی ہے، اس کی اس طرح کی تصاویر اور ویڈیوز لیک کرنا یہ انتہائی شرمناک حرکت ہے، اور جو کوئی بھی یہ کر رہا ہے وہ خدا کے خوف سے ڈرے، صرف یہی کہا جا سکتا ہے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔